नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। शाहनवाज हुसैन को बिहार में मंत्री बनाया गया। भाजपा में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले। राज कपूर के बेटे राजीव कपूर का मुंबई में हुआ निधन। तबाही में अब तक 36 लोगों की मौत, 170 से अधिक लापता। अब खबरें विस्तार से। 7 फरवरी को उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही हुई। तपोवन में जो बांध था वो पूरी तरह टूटा और अभी भी वहाँ पर करीब 250 लोग फंसे हुए हैं। 3600 निकाल लिए गए हैं। हमारे संवाददाता निर्मित सिंह नेगी मौके पर मौजूद हैं। निर्मित सिंह नेगी जी, नमस्कार। नमस्कार गोपाल जी। आप ये बताइए, वहाँ पर आप हैं तो जो बॉडी निकालने का या जिंदा लोगों को निकालने की जो कार्यवाही चल रही है उसमें कितना अभी प्रगति हुई है, आप बताइए। बिल्कुल तेजी से प्रगति हो रही है। मुख्य बात देखिए ये है, सबसे पहले तो आईटीबीपी, सेना, उसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, चारों जो विभाग हैं वो मिलके एक ज्वाइंट टीम बनाया है और अपने जो सारा सेटअप बनाया है। वायुसेना करीब 8 टन माल लेके आई है जो यहाँ पे उतारा है, जो पत्थर काटने, लोहा काटने वगैरह की जो औजार हैं, और जेसीबी लगातार 2 जेसीबी लगातार टनल के अंदर दिन रात 24 घंटे खुदाई कर रही है। तो उससे भी पता चलता है कि भाई कितनी तेजी से काम हो रहा है और लगातार जितने भी इनके पास संसाधन है उससे तेजी से लोगों तक पहुंचना, क्योंकि जितना ज्यादा समय बीतता जाएगा उतने ज्यादा लोगों की आशंका कम होती जाएगी कि टनल के अंदर जो लोग हैं उनका बचना उतना ही कठिन होता जाएगा। तो इसलिए सेना और जो ज्वाइंट टीम है उसकी पूरी तरह से कोशिश है कि जल्द से जल्द अंदर घुसा जाए और लोगों को बचाया जाए। पता चला कि जो टनल के अंदर लोग फंसे हैं उनसे संपर्क हो रहा है। बचाव जो टीम है हमारी वो संपर्क कर रही है और वॉकी टॉकी के माध्यम से बात भी हो रही है। इसका मतलब यह है कि वहां पर जीवित लोग हैं। जीवित लोग होने की पुष्टि अभी देखिए सीधी सीधी कोई भी इस तरह की जो बात है वो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सूत्रों के आधार से ही बताया जा रहा है अभी भी। लेकिन ये बात है, अगर पुष्टि की बात करें तो देखिए 31 लोगों की मृत्यु की जो खबर है वो पूरी तरह आ चुकी है और 171 लोग जो लापता हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो उन लोगों की भी एक गिनती आ चुकी है। और इस गिनती में केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर एरिया और आपके आसपास जो तराई क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर लगते हैं, वहां से भी रोजगार के लिए ये लोग यहां पे पावर प्रोजेक्ट में, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में आए थे, तपोवन पावर प्रोजेक्ट में आए थे, जहां पे टनल में भी फंसे हुए हैं। तो 12 लोगों की तो पुष्टि है कि भैया। अच्छा, मौसम कैसा है वहां पर? क्या मौसम साथ दे रहा है? मौसम साथ अभी उतना ज्यादा नहीं दे पा रहा है, लेकिन बात करें तो देखिए सेना का जो प्रबल जोर है उतना ज्यादा इन लोगों को मौसम से फर्क नहीं पड़ता। आप को बताना मैं चाहूंगा, मरीन डाइवर्स तक इन्होंने बुला लिए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके ये अंदर घुस रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी के साथ घुस रहे हैं, कमांडो फोर्स लगाई हुई है जो अंदर जाने के लिए। तो ये मैक्सिमम अभी कंडीशन है कि भैया किसी भी तरह लोगों को जो अंदर फंसे हुए हैं बचाया जा सके। और ये कोशिश सेना की भी अभी जो आकलन कर रहा है कि भैया कितना दूर तक मलबा फंसा होने की उम्मीद है, क्योंकि एक बार मलबे की चादर हट गई तो सेना सीधा अंदर जाके और जायजा ले सकती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके पर गए थे, तो क्या रिएक्शन रहा वहां पर? देखिए मुख्यमंत्री के जाने से देखिए फर्क पड़ता ही है और जो शासन प्रशासन है उसकी काम की गति में बहुत तेजी आ जाती है, क्योंकि देखिए खुद मुख्यमंत्री अगर आएंगे वहां पे तो एक मनोबल भी बढ़ता है और एक थोड़ा सा डर भी रहता है कि भैया काम जल्दी से जल्दी करना है और रिजल्ट दिखाना है। और उसी के साथ उन्होंने जो 12 लोगों को रेस्क्यू किया था बहुत तेजी से किया था। जाहिर सी बात है सेना की अपनी जान भी ऐसे में खतरे रहती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2013 की आपदा में सेना ने यही सूझबूझ और शौर्य का प्रदर्शन दिया था और अपनी जान खतरे में डाल के उन्होंने लोगों की जान बचाई थी। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री लगातार हवाई दौरा भी कर रहे हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। और लगभग 468 करोड़ का जो पैकेज है उत्तराखंड को अभी दे दिया है केंद्र ने, और उससे राहत एवं बचाव बहुत तेजी से कर पा रहे हैं। उसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जो 18 गांव कटे हैं उसको भी सेना अपने हेलीकॉप्टरों से लगातार रसद, खान पीन और स्वास्थ्य सेवाओं की दवाइयां वगैरह पहुंचाने की पूरी प्रयास कर रही है और लगातार पहुंचा भी रही है। अच्छा नेगी जी, वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जो चेतावनी थी वो 6 महीने पहले दे दी गई थी
और 24 घंटे पहले से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पहले झील बनी वहां पर, उसके बाद ये फ्लड आया। बिल्कुल, देखिए असल में आप भी जानते हैं जब प्राइवेट प्रोजेक्ट में होता क्या है कि ये देखिए एक ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट प्रोजेक्ट था, तो समस्या देखिए यही आती है कि भैया जब आप जो बहुत ही जो कठिन एरिया है या फिर जैसे इसे बफर जोन का एरिया कहते हैं कि भैया सीधा सीधा नंदा देवी कोर जोन के बिल्कुल करीब था ये, तो जाहिर सी बात है और विवाद तो रहा ही है। स्थानीय लोगों ने लगातार विवाद किया है कि भैया अगर ये यहाँ पे आप बांध बनाएंगे तो ये प्रकृति का कोर क्षेत्र है, यहां से अगर मान लो ऊपर से हिमस्खलन होता है तो ये हमें आपका प्रोजेक्ट तो लेके ही जाएगा और हमारे गांव को भी साथ में डूबने का खतरा रहता है। तो जाहिर सी बात है कवायद चल रही थी, लेकिन इसमें थोड़ी प्रशासन की चूक भी रही और पैसों का लालच भी रहा, क्योंकि देखिए प्राइवेट कंपनी केवल पैसे के लिए काम करती है मुख्यतः, वो थोड़ी चेतावनी को उतना हल्के में लिया उन्होंने और उसका बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा शासन प्रशासन को, उसके अलावा आम जनता को। और यहाँ के जो 18 गांव के लोग हैं वो पूरी तरह सड़क से कट चुके हैं और स्वास्थ्य सेवाएं ऊपर अभी नहीं पहुंच पा रही। आप सोच सकते हैं अगर मान लो 18 गांव में किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा हो जाए या फिर कोई व्यक्ति आईसीयू की जिसको जरूरत हो अभी नहीं पहुंच सकता है, वो तो बहुत खराब स्थिति है अभी। कि आप बने रहिए, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। आपका बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे निर्मित सिंह नेगी जी, धन्यवाद गोपाल जो बता रहे थे तपोवन से कि हालात बहुत खराब हैं और 18 गांव अभी भी प्रभावित हैं इससे और वहां पर कोई भी राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है और मौसम भी साथ नहीं दे रहा। लेकिन जो हमारी बचाव टीम है वो निरंतर 24 घंटे जो फंसे हुए हैं टनल के अंदर उनकी जान बचाने में जुटी है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही में अभी तक 36 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक करीब 170 से ज़्यादा लोग लापता हैं। तपोवन की 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में अभी भी 35 लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए बचाव कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही। एक बार गुजरात के कुछ यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, 8 लोग उसमें मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी का मुझे फोन आया, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। इस घटना को सुनाकर प्रधानमंत्री भी रो पड़े। उस आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, गुलाम नबी ने मुझे फोन किया, जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता होती है वैसी चिंता वो कर रहे थे। बिहार में नई सरकार बनने के 3 महीने बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसमें बीजेपी के 9 और जेडीयू के 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को भी मंत्री बनाया गया है। भाजपा में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इससे बंगाल के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। बनगांव उत्तर से विधायक विश्वजीत दास और नोपा अपाड़ा से विधायक सुनील सिंह ने विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कक्ष में उनसे मुलाकात की। राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का मुंबई में निधन हो गया है। वे 58 वर्ष के थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता उनका निधन हो गया। उनके बड़े भाई रणधीर कपूर आखिरी समय में उनके साथ रहे। 26 जनवरी को लाल किले में हुए उपद्रव का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वह किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहराने और तोड़फोड़ करने का आरोपी है। घटना के बाद से ही दीप सिद्धू फरार चल रहा था। सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। झबरेड़ा सीतलपुर मार्ग पर कस्बा झबरेड़ा में सड़क मार्ग पर भरे गंदे पानी को एएसडीएम ने जेसीबी लगवाकर निकलवाया। झबरेड़ा सीतलपुर मार्ग पर कस्बे से निकलने वाला पानी एक तालाब में जाता था। कुछ समय से तालाब भर जाने से पानी सड़क पर भर गया। इस समस्या को विश्व मानव न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। रुड़की जल संस्थान के कर्मचारी को उपभोक्ता की शिकायत को अनसुना करना भारी पड़ा। उपभोक्ता ने जब इसकी शिकायत सहायक अभियंता से की तो उन्होंने कर्मचारी को जमकर फटकार लगाई। जल संस्थान कार्यालय में बंगेड़ी निवासी बुजुर्ग अपनी पेयजल की समस्या को लेकर पहुंचा था। अब खबर है सहारनपुर से। 11 फरवरी को होने वाले कोरोना टीकाकरण में इस बार फ्रंटलाइन वर्करों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए कोवैक्सीन की 7160 डोज मिली है। स्वास्थ्य टीम वैक्सीन की खेप लेकर मेरठ से सहारनपुर पहुंच चुकी है। किसान एकजुट होकर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर डीएम से भी मिले।
कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार ने कहा कि जो लोग किसान नेताओं के खिलाफ अनगढ़ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।